आज के हमारे चैप्टर का नाम है द बिग रेस। इट वॉज द डे ऑफ द बिग रेस फॉर द बटरफ्लाई चिल्ड्रन। अब वो एक बड़ा दिन था, एक बड़ी रेस का, किन के लिए? बटरफ्लाई के बच्चों के लिए। ओसी वॉज वेरी एक्साइटेड। अब जो ओसी थी वो बहुत एक्साइटेड थी। ही हैड बीन बिजी ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर वीक्स। ओसी जो था वो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहा था और बहुत बिजी था इन सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अरेंजमेंट करना, किसी चीज़ के लिए इंतज़ाम करना। बट सून वन बाय वन द कॉम्पिटिटर्स हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस। और जल्दी ही एक एक करके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, यानी कि जिन लोगों के बीच में कंपटीशन होना था, वो एक एक करके रेस से निकलते गए। ड्रॉप्ड आउट यानी कि उन्होंने छोड़ दी। सो ओसी फेल्ट वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड। तो इससे क्या था, जो ओसी था वो बहुत दुखी हो गया और एकदम डिसअपॉइंटेड हो गया, यानी कि उसका हौसला टूट गया। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू फाइंड समबडी हु वुड बी विलिंग टू टेक पार्ट इन द रेस। अब वो बहुत मेहनत कर रहा था कि उसे कोई तो मिले जो उसकी रेस में पार्ट करे, कोई रेस में उसके पार्ट ले, हिस्सा ले, क्योंकि अगर हर बंदा ही निकल जाएगा तो कौन उसकी रेस में आएगा? कोई नहीं आएगा। जस्ट देन क्लॉडेट अपीयर्ड। तभी एक क्लॉडेट नाम का क्लॉडेट अपीयर करता है, यानी कि क्लॉडेट आता है। अब देखते हैं क्लॉडेट है कौन। क्लॉडेट भी एक बटरफ्लाई है। पुलिंग मॉर्फो अलोंग बाय द हैंड। और वो मॉर्फो को अपने हाथ से खींच रहा था। दे हैड कम टू वॉच द रेस। अब क्लॉडेट और मॉर्फो जो थे वो दोनों रेस देखने आए थे, कंपटीशन देखने आए थे। मॉर्फो वॉज वेरी शाय एंड क्वाइट। जो मॉर्फो था, मॉर्फो जो थी वो बहुत ज़्यादा शाय था। मॉर्फो लड़का है, मॉर्फो है मेल बटरफ्लाई, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीला था और बहुत शांत था। क्लॉडेट सेड हेलो ओसी व्हेन डज द रेस स्टार्ट। फिर जो क्लॉडेट थी उसने ओसी से पूछा कि रेस कब स्टार्ट होगी। ओसी फ्लू ओवर टू देम। ओसी वहाँ पर उड़ कर गई। द रेस इज़ कैंसल्ड ही टोल्ड देम स्लोली सैडली। ओसी उनके पास गई और बोला कि जो रेस है वो तो कैंसिल हो गई, और वो बहुत दुखी थी ये बोलते हुए। देयर इज़ नोबडी टू टेक पार्ट इन इट। अब उस रेस के अंदर हिस्सा लेने के लिए कोई था ही नहीं। वाई डोंट यू रेस ओसी आज क्लॉडेट। ओसी ने क्लॉडेट से पूछा कि तुम क्यों नहीं रेस कर रही हो, तुम मेरी रेस में हिस्सा ले लो। ओसी स्माइल व्हाट अ ग्रेट आइडिया बट हु विल आई रेस विद। ओसी हंसने लगी और कहती, स्माइल किया और बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं रेस किसके साथ लगाऊंगी। क्लॉडेट पुश्ड मॉर्फो फॉरवर्ड। क्लॉडेट ने मॉर्फो को आगे की तरफ धकेला और बोला, हाउ अबाउट हिम शी आस्क्ड। उसने बोला हाउ अबाउट हिम, मतलब कि क्या ये खेल सकता है। मॉर्फो लाफ्ड। ओसी मॉर्फो बोल के ओसी जो था हंसने लगा। आई कांट रेस विद हिम ही इज़ सो शाय। वो बोला कि ये तो मैं तो उसके साथ रेस करूँगी ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। बट देन ओसी थॉट टू हिमसेल्फ आई विल बी एबल टू बीट मॉर्फो ईजीली। पर फिर अचानक से जो ओसी था वो सोचने लगा कि मैं तो मॉर्फो को आसानी से हरा दूंगा। हिज माइंड वॉज मेड अप। कम ऑन मॉर्फो ही सेड यू आर इन द रेस। फिर जो ओसी था उसने अपना मन बना लिया। हिज माइंड वॉज मेड अप का मतलब कि उसने अपना मन बना लिया और मॉर्फो को बोला, कम ऑन मॉर्फो इधर आओ, अब तुम भी रेस में हिस्सा ले रहे हो। नो आई कांट डू इट सेड मॉर्फो। अब मॉर्फो बोला कि नहीं मैं रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। ओह इट्स सो ईजी, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फ्लाई एज फास्ट एज यू कैन। तो फिर ओसी बोला कि अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें बस तुम्हें क्या करना है, जितना तेज़ तुम उड़ सकते हो तुम्हें उतना ज़्यादा तेज़ उड़ना है। डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए रुकना मत, बस उड़ते रहना। द वन हु रीचेज द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट इज़ द विनर। और जो फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुँचेगा वो हमारा विनर होगा। एक्सप्लेन्ड ओसी एट द स्टार्टिंग लाइन।
ओसी ने ये बात जब लाइन स्टार्ट हो रही थी उसने तभी बोल दी। द रेस बिगैन, फिर जो रेस थी वो स्टार्ट हो गई। ओसी शॉट ऑफ एट अ फैंटास्टिक स्पीड, ओसी जो था वो एकदम से बहुत तेज भागने लगा। मॉर्फो सेट ऑफ स्लोली आफ्टर ओसी, उसके बाद जो मॉर्फो था वो धीरे धीरे ओसी के पीछे पीछे भागने लगा। मॉर्फो विल नेवर बी एबल टू बीट मी, लाफ्ड ओसी, ओसी जो है हंसने लगा और कहने लगा कि मॉर्फो तो कभी मुझे हरा ही नहीं पाएगा। आई विल रीच द फिनिशिंग लाइन इन नो टाइम एट ऑल, फिर ओसी बोला कि मैं तो अभी देखना कैसे जल्दी से फिनिशिंग लाइन में पहुंच जाऊंगा और मॉर्फो तो मुझे हरा ही नहीं पाएगा। ट्वैक, ऑल ऑफ अ सडन ओसी फ्लू स्ट्रेट इनटू अ स्टिकी स्पाइडर्स वेब, अब जो ओसी था एकदम से आवाज़ आई थ्वैक कि जो ओसी था वो मकड़ी के जाले के अंदर चिपक गया, वहाँ पे जाके चिपक गया। अब उसके तो पंख हैं, बटरफ्लाई के पंख होते हैं ना, तो उसके पंख चिपक गए तो वो निकलेगा कैसे। ओसी ट्राइड वेरी हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ बट ही जस्ट कुड नॉट, ओसी ने बहुत कोशिश करी कि वो इस मकड़ी के जाले से निकल जाए लेकिन वो नहीं निकल पाया। ही डैंगल्ड डेंजरसली फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, अब वो उसके जाले के अंदर बहुत ज़्यादा फंस गया था, निकल ही नहीं पा रहा था और उसमें लटक गया, यानी कि जो मकड़ी का जाला होता है ना बहुत चिपचिपा होता है, तो उसमें जो भी अगर कीड़ा मकोड़ा चिपकता है ना तो वो लटकता रहता है। विद नो वन टू हेल्प हिम, और कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर पाए। देन ही सॉ मॉर्फो, फिर उसने इतने में मॉर्फो को देखा। हेल्प क्राइड ओसी, ओसी रोने लगा और बोला हेल्प यानी कि मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी मॉर्फो, प्लीज़ हेल्प मी, ओसी बोला कि मॉर्फो मेरी मदद करो। प्लीज़ कम एंड फ्री मी फ्रॉम दिस वेब, इधर आओ और प्लीज़ मेरे को इस जाले में से, मकड़ी के जाले में से निकालो, मेरे को इसमें से छुड़ाओ।